हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें 4 संप्रदाय होते हैं और चारों के नाम, चारों के ये जो तिलक की शेप है वो अलग अलग होती है। और जो इनके बारे में नॉलेज रखते हैं तो इस टीके को, इस चंदन को देख के आप बता सकते हो कि वो कौन सी संप्रदाय का है। मतलब जो लोग कहते हैं ना हमारा सनातन धर्म ऐसी ऐसे ही नहीं, उसमें बहुत साइंटिफिक चीज़ और इतनी डीप नॉलेज है। जैसे अब ये ऊपर वाला जो टीका होता है इसको ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं, यानी ये कृष्ण के चरण है। ये जो यू जो लंबा शेप यू है, होती है, यू ओके। मतलब चरण ऐसे ही होते हैं ना, यू शेप के। और जो नीचे वाला जो है ये हर एक उसका डिफरेंट है। जैसे आपने इस्कॉन का नाम लिया, इस्कॉन इज़ अ ट्रस्ट, संप्रदाय है उनकी गौड़िया चैतन्य महाप्रभु की जो संप्रदाय, हमारी भी सेम है। लेकिन उनके चंदन में जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तुलसी का पत्ता है, हमारा है जो है वो नित्यानंद परिवार है, इसलिए इसमें बांस का पत्ता है। ओके। तो जो इसके बारे में जानता है वो देख के ही बता देगा अच्छा आप नित्यानंद परिवार के हो। तो ये चंदन का जो होता है शेप, ये पूरी डीप इसकी पूरी एक स्टडी होती है। इसके अंदर जो एक छोटी काली कलर की आती है वो राधा रमन परंपरा के आ जाते हैं, उसमें काला लगाया जाता है, उसको ब्रज की रज बोलते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो मेरा जो है ये नित्यानंद परिवार का है। हमको जब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि दीक्षा लोग समझते गए, कोई अच्छा लगा उसको गुरु बना लिया। लेकिन हम जब इस 4 जो परंपरा है, संप्रदाय है, इनसे दीक्षा लेते हैं ना, तो हमको एक पूरी लिस्ट मिलती है। कृष्ण से हमारा क्या रिलेशन है वो पूरा लिखा होता है उसमें। जैसे कृष्ण, कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद कौन, उसके बाद कौन 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 करते करते मेरे नाम तक वो लिस्ट आती है। तो इसका मतलब है मेरा कनेक्शन डायरेक्ट कृष्ण से है। जैसे एक वंश की परंपरा होती है, मेरा बेटा, तो वैसे गुरु परंपरा होती है। तो उसमें हमारे पास वो लिखा होता है और इसी से हमें पता लगता है कि हम ऑथेंटिकली दीक्षित हैं। अदरवाइज आज तो मार्केट में गुरु और शिष्य वाला बड़ा लफड़ा है, बट ये अगर आपके पास है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन नारायण से है, कृष्ण से है, तभी आप दीक्षित माने जाते हैं और वो गुरु देते हैं। आपका क्या कनेक्शन है कृष्ण जी से? मेरा वही कनेक्शन कृष्ण के बाद, जैसे 4 संप्रदाय है, कृष्ण के बाद आई ब्रह्मा जी, एक है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी की संप्रदाय है। हमारी जो है वो ब्रह्मा जी से चली है, ब्रह्म संप्रदाय। फिर वो बढ़ते 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 कलयुग में पहुंची चैतन्य महाप्रभु तक। चैतन्य महाप्रभु दीक्षा नहीं देते थे, उनके भाई मतलब बलराम जी का जो दूसरा अवतार है नित्यानंद प्रभु, उनकी जो पत्नी थी जानवा माता, वो दीक्षा देती थी। तो हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कनेक्शन है वो कृष्ण से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ है। तो दीक्षा देने का मतलब होता है नॉलेज पास ऑन करना? नॉलेज एंड पावर दोनों, नॉट जस्ट नॉलेज, क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें जब दीक्षा देने का सिस्टम है वो ये है कि गुरु आपको स्पर्श करता है, कान में मंत्र देता है, खुले में मंत्र नहीं दिया जाता। सीक्रेटली आपको एक कक्ष में, कमरे में आप अकेले होते हो, वहाँ आपको कान में गुप्त मंत्र दिया जाता है, क्योंकि आप गुरु मंत्र बोल नहीं सकते। तो जब वो छूते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, तो मंत्र भी देते हैं, उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी पास ऑन करते हैं। तो दीक्षा का मतलब नॉट जस्ट कि मंत्र दे दिया, बल्कि गुरु ने अपनी जो कमाई की है पूरी अपनी लाइफ में, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कमाई है, वो भी आपको पास करता है। और वो मंत्र आपको जप करना होता है डेली, या उस मंत्र के साथ? पक्का जप करना होता है, अदरवाइज फिर दीक्षा का कोई मोल नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं बची। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो गुरु बना लिया, मंत्र नहीं जाप कर रहे, सालों हो गए। हमारे शास्त्र में लिखा है कंटिन्यू अगर 3 दिन तक आप गुरु मंत्र जाप नहीं करते हो तो आपकी दीक्षा अमान्य हो जाती है, 0 हो जाती है। वेजिटेरियन खाना जो आजकल का यूथ, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि कंज्यूम करते हैं, बाहर के लोग वेस्टर्न में भी इतना करते हैं। तो उस पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि ये कितना ज़्यादा गलत है। कि ऑब्वियसली गलत है कि आप किसी को मार के खा रहे हो उसको, बट आप कर्मा पे क्या असर आता है इस चीज़ का, ये थोड़ा बताओ आप। देखो, हर चीज़ का ना, हमारा जैसे एक नॉर्मल लाइफ का एक बैंक बैलेंस होता है, वैसे हमारी एक स्पिरिचुअल अकाउंट है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका अपना एक हमारा
अकाउंट है और उसमें गुड कम्स बैड कम्स दोनों आते हैं। आज की जनरेशन उसको गुड वाइब्स बैड वाइब्स कुछ भी नाम दे देती है कि भाई हमको यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा, यहाँ वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारे अपने कर्म होते हैं और कर्म के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। ये जो आज हम हैं, हम बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक कर्म का कनेक्शन होता है। अब अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है एक ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो, ऐसे ही वो होता है ना आजकल वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सब को कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं पक्का लिखा जा रहा है। मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इसका भुगतान करना पड़े। हर जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए और यह हो सकता है कि अगले उससे कभी भी मिल सकता है। जो भगवत गीता है ना, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, ये पूरा कर्म का सिद्धांत बताने के लिए कि ये इतना आसान नहीं इसको समझना। हम लोग समझते हैं आज किया आज ही मिल जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हम आज जो फसल बोते हैं वो जाके अगले साल 6 महीना में तब वो काटी जाती है। तो हम जो आज कर रहे हैं, आज हमें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वहाँ वो सब बैठे सीसीटीवी में चालू है, नोट हो रहा है, नेचुरल सीसीटीवी रजिस्टर मेंटेन हो रहा है तुम्हारा, रजिस्टर मेंटेन। वो चित्रगुप्त रजिस्टर ऐसा लिखा है कि या तो किसी ने बुरे कर्म किए तो यमराज आता है, तो उसके चित्रगुप्त फिर पूरा वो पूछते बता बेटा क्या किया इसने, तो उसको फिर हिसाब किताब उस हिसाब से जितने गलत किए फिर कढ़ाई में तला जा रहा है। कढ़ाई में ये सब भी सुना है हमने। होता है बिल्कुल होता है। नरकों का विधान, नरक के बगैर कैसे हो सकता? मतलब एक संविधान है ना, एक रूल है, रूल तोड़ोगे तो भुगतोगे, जेल जाओगे। तो वैसे ही अगर नेचर के रूल है, नेचर ने पशु को भी, एनिमल्स को भी उनको अधिकार दिया जीने का। आप क्या कर रहे हो? आप जा जाके उनको मार रहे हो, आप जा जाके उनके पूंछ में पटाखे लगा रहे हो, आप उनके ऊपर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो उनके लिए हार्मफुल है। तो उसका फिर हिसाब कौन लेगा? आपने तो कह दिया, पुलिस ने पकड़ा नहीं। आदमी यही तो सोचता है ना कि पकड़ा नहीं गया, चलो बच गया, पर बचा नहीं है, वहाँ तैयारी है ऑलरेडी। वहाँ वो सब हमारे भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वहाँ जब मरने के बाद जिन पशुओं को तुमने खाया है, जिनकी टांग तुमने वो तोड़ तोड़ करके मज़े लिए, वो तुम्हारी टांग तोड़ेंगे। और तब उसके लिए फिर तैयार रहना, क्योंकि तुम उससे बच नहीं पाओ। चिल्लाओगे पर बचाने वाला कोई नहीं होगा, सुनाओगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है। जो समझ गया वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो सब में भगवान की भावना रख के सबसे प्रेम करेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ जाए और मार दे। अच्छा मैम, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे बताया कि ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, तो उन सभी लोगों ने सेम टाइप ऑफ कर्म किया होगा, तभी ये सब हो रहा है। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो नेचुरली जो कुदरती होती हैं चीज़ें, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, हाँ जी, उसको भी आप इसी कैटेगरी में डालोगे? कहीं ना कहीं उनका सबका कुछ ना कुछ नेचर के साथ बुरा बर्ताव होता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोविड आया, नेचुरल डिज़ास्टर। हमें क्या लगा कि भगवान ने ये क्या किया। अक्सर हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हमसे यही पूछा जाता, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है, ये इतना बड़ा डिज़ास्टर। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया नेचर के साथ? हमने पशुओं को कैद किया,
हमने उनको बंदी बनाया, हमने उनको मारा, तो इन टोटल जो ये डिज़ास्टर आते हैं ना, वो उसका एक सबक होता है, एक फल होता है, एक रिजल्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी किसी ना किसी रूप में नेचर को बिगाड़ रहा है। पोल्यूशन के रूप में ले लो आप, कोई ऐसी चीज़ पेड़ काटने के रूप में ले लो, तो बिगाड़ तो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर के जब वो डिज़ास्टर है तो वो एक आपको रिजल्ट देने आया है, एक सीख देने आया है। उसमें हर एक आदमी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज़ वो नहीं होता। वो है पूरी एक सोसाइटी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तभी ये डिज़ास्टर आते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है 3 तरह के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब फिजिकल, बुखार हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो ये कैसे ठीक होगा? मेडिसिन। दूसरा है दैविक। दैविक मतलब देवता, देवता प्रकोप करते हैं। बट देवता क्यों करेंगे? देवताओं को हमसे क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब शनि देवता हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है कि हम आम इंसान की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ। मैं कहती हूँ शनि देवता क्या इतने फ्री है कि घर घर में घूमते रहेंगे, इसका बिगाड़ दूँ, उसका बिगाड़ दूँ, इस पे प्रकोप कर दूँ? शनि और कुछ नहीं है। शनि दैविक प्रकोप देवता वो देते हैं जो आपने गलत किया है। शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। कर्म ही बिगड़े हुए हैं तो आप उसको फिर नाम दे देते हो, ये इसने कर दिया, वो कब पर उंगली अपनी तरफ नहीं डालते कि मैंने क्या किया। तो ये है दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब जो एक मटेरियल दुख होता है, अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी। और इसका जो सोल्यूशन है वो है सत्संग। अच्छी चीज़ें सुनो, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ोगे उतना आप दूर रहोगे। तो ये दैविक प्रकोप जो है, मतलब जो देवता देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का रिजल्ट होता है।